कविता का तीसरा खंड मैं लेके आया हूँ, जिसका नाम है तू जिंदा है। तू जिंदा है, इसके कवि हैं शैलेंद्र जी। ये आशा और विश्वास 19 भाग में अंकित है। आप चाहकर भी उन्हें पढ़ सकते हैं, क्योंकि एक जो उनकी किताब है उनका एक भाग है, वह बड़े ही सुंदर ढंग से मार्मिक तथ्यों के आधार पर मार्मिक तत्व और मार्मिक बातों से इनको लिखे हैं। तू जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत पर यकीन कर। तू जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। तू जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है तो स्वर्ग को उतार ला ज़मीन पर। ये सुबह और शाम के रंग गगन को, ये सुबह और शाम के रंग गगन को चूम कर तून सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। कभी कहते हैं कि देखो ये सभी चीज़ें कितनी ही सुंदर ढंग से हो रही है, तुम इस आधार पे आगे बढ़ो और देश हित के लिए कुछ करो। तू आ मेरे श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। कभी कहते हैं अगर स्वर्ग कहीं है तो अपने ज़मीन पर लाओ। अपनी भारत माता की रक्षा के लिए तत्पर रहो, और भारत की एकाग्रता को कोई अगर हानि करे तो उसके लिए तुम सदैव तत्पर रहो। तुम अकेले जाओ, अपनी कारवां बनती जाएगी। ये गम के और 4 दिन हैं सितम के, ये गम के और 4 दिन हैं सितम के, और 4 दिन ये दिन भी जाएंगे गुजर। कभी कहते हैं ये दिन भी गुजर जाएंगे। गुजर गए 1000 दिन, ये दिन भी गुजरेंगे और उसके 1000 दिन भी गुजरेंगे। आप समझ रहे होंगे कि कवि क्या कह रहे हैं। कवि ये भी कह रहे हैं हमारे कारवां का मंजिलों को इंतज़ार है, तुम अकेले चलो और कारवां बनते जाएगी। ये आंधियाँ की बिजलियों की पीठ पर सवार है, जिधर पड़ेंगे एक कदम बनेगी एक डगर। अरे हम भारतीयों की कदम जहाँ पड़ेगा वहाँ एक डगर बन जाता है। तुम एक बार तो आगे तो बढ़ो, तुम्हारी हौसला ही दूसरे को पस्त करने के लिए काफ़ी होती है। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। कभी बड़े ही मार्मिक शब्द कहते हैं, ए युवा, ए यूथ, तुम आगे बढ़ो और देश के लिए कुछ करो। 1000 रूप धर के आई रात तेरे द्वार पर, मगर तुझे ना छल सकी, चली गई हार कर। तुम्हें जो छलने आया था वो रात, वो तुम्हें छल नहीं पाया। नई सुबह के संग सदा मिली तुझे नई उम्र। नई सुबह के संग सदा मिली तुझे नई उम्र। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। कवि शैलेंद्र जी बड़े ही मार्मिक ढंग से इनको व्याख्या के साथ हम युवाओं को जोश प्रदान करते हैं कि अगर तुम्हारी देश पर अगर कोई नज़र रखे, तिरछी नज़र रखे, और तुम्हारे देश के लिए कोई खतरा हो तो तुम सभी युवाओं अपनी बाहों में बाहों डाल के जो रहते हो उसको हटो और आगे बढ़ो। तुम एका चलोगे, कारवां बनते जाएगी। इसलिए आप सभी युवाओं, आप सभी देशवासियों से अनुरोध है कि कभी भी ऐसी कोई भी घटना में शामिल ना हो जो देश हित के लिए खतरा हो। इसलिए देश हित जहाँ हो वहाँ सर्वोपरि प्रथम प्राथमिकता देश के लिए दें। आप आगे आएँ और देश को आगे ले जाएं। जय हिंद, जय भारत। अगर आप सभी बंधु से अनुरोध है कि हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं और कमेंट और शेयर करें, जहाँ तक हो स्टार भी प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत। मैं राहुल।